अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। ख़ास चीज़ें क्या है, यानी पेवर नॉलेज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिविल साइट इंजीनियर प्रैक्टिकल नॉलेज, ये जो टॉपिक है ये आपके लिए, चाहे आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, ये हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। चाहे अगर आप सिविल इंजीनियर ना हो और आप एक घर बनाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह वीडियोस देखने के लिए इंजीनियर सामी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में यानी बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल हो जाए। टॉपिक है हमारे साथ सिविल साइट इंजीनियर प्रैक्टिकल नॉलेज। जो फर्स्ट है हमारे साथ, यानी 1 से लेकर 10 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। टू अवॉइड क्रैक्स बिटवीन कॉलम एंड वॉल, यानी जो हमारे साथ कॉलम है, इधर आप देख सकते हैं कॉलम के साथ हमारे साथ वॉल है, ठीक है। इसी तरह ये आप ब्रिक मेसनरी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे हमारे साथ वॉल और कॉलम के दरमियान एक गैप होता है, ठीक है। जब इसका हम प्रॉपर इलाज ना करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें तो इधर क्रैक्स प्रोवाइड हो सकता है क्रैक्स, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज चिकन मिश ऑन द गैप बिटवीन वॉल एंड कॉलम। हमारे साथ चिकन मिश होते हैं, एक जाल होता है, ठीक है। जिस तरह हम जो मुर्गे हमारे साथ है या जो भी चीज़ें, उसके लिए हम एक पंजरा बनाते हैं जिसका जाल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस जाल को हम इधर यानी हम पेस्ट कर सकते हैं नेल के जरिए से, ठीक है। तो फिर ये क्रैक्स खत्म हो जाते हैं। उसके ऊपर जब हम प्लास्टर करें तो प्लास्टर क्रैक्स नहीं हो सकता अगर हम प्रॉपर चिकन मिश यूज करें, द गैप बिटवीन वॉल एंड कॉलम, ठीक है। दूसरा, मिनिमम साइज ऑफ आरसीसी कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 225 बाय 225 मिलीमीटर। यानी हमारे साथ जो कॉलम होता है, कॉलम का साइज टॉप, इसका एक साइड और दूसरा साइड 225 और 225 mm से कम नहीं रखना चाहिए, यानी 9 इंच बाय 9 इंच होना चाहिए, और 9 बाय 9 इंच, ओके। साइज ऑफ द कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 225 बाय 225 मिलीमीटर, ओके। अगर आप इससे कम रखें तो ये जो स्ट्रक्चर लोड होता है बिल्डिंग का, ये सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको इससे कम नहीं रखना चाहिए 225 बाय 225 मिलीमीटर से, ठीक है। जो तीसरा आइडिया है हमारे साथ, एरिया ऑफ कॉलम फॉर द टॉप एंड बॉटम शुड बी सेम। ये क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर, ये हमारे साथ, एक सेकंड, ठीक है दोस्तों, ये हमारे साथ कॉलम, हम क्या कर सकते हैं, 1 सेकंड यार, सॉरी, ये जो बॉटम है इसको मैं नहीं बना सकता यार, क्या प्रॉब्लम है, इसी तरह है यार, ठीक है। फिर ऐसा, यानी जो हमारे साथ टॉप ऑफ द एरिया फॉर कॉलम और बॉटम, इसका साइज या इसका एरिया यकसा होना चाहिए। अगर हमारे साथ टॉप 225 बाय 225 mm है, ठीक है, तो इसी तरह बॉटम भी 225 mm होना चाहिए। अगर टॉप 300 बाय 300 मिलीमीटर है, यानी 12 बाय 12 इंच, तो नीचे जो बॉटम का एरिया है कॉलम का, ये भी यकसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है लोग जो नीचे है वो फुट बाय फुट करते हैं, यानी 12 बाय 12 इंच करते हैं, और जब टॉप पे जाते हैं तो 9 बाय 9 इंच। ये में भी आप लोगों का इंजीनियरिंग है जो लोग काम करते हैं ऐसा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जो चौथा है हमारे साथ, 5 मीटर स्पेन बिटवीन 2 कॉलम आर क्वाइट सेफ। हमारे साथ 2 कॉलम्स के दरमियान, यानी एक कॉलम ये है
और दूसरा कॉलम ये है, ठीक है। इसके दरमियान जो फासला है वो 5 मीटर सेफ है, यानी ये सेफ फासला है। अगर आप क्या करें, इसमें जरूर M20 ग्रेड कंक्रीट यूज करना पड़ेगा। M20 मीन 1:1:5:3 ये कंक्रीट यूज करना पड़ेगा। साइज शुड नॉट बी लेस देन 225 by 225 मिलीमीटर, बट आई रिकमेंड यू 12 इंच by 12 इंच आप साइज ऑफ द कॉलम रखें, तो फिर 5 मीटर स्पेन बिटवीन टू कॉलम इज सेफ। और इसी तरह स्टील, चार स्टील और इसका जो डाया है, ठीक है, जो हमारे साथ डायमीटर ऑफ स्टील है वो 12 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी 4 सूत्र होना चाहिए, फिर क्वाइट सेफ है, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर लोड डोमेस्टिक बिल्डिंग में हो तो, डोमेस्टिक कमर्शियल के लिए ये नहीं है, ठीक है, फिर हम मतलब स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे प्रॉपरली। अब जो हमारे साथ 5 नंबर पर है, ट्राई टू चूज स्क्वायर कॉलम। स्क्वायर कॉलम ट्राई करें कि आप स्क्वायर कॉलम कंस्ट्रक्ट करें, रेक्टेंगुलर नहीं बल्कि स्क्वायर। ये जो स्क्वायर कॉलम होता है ये हमारे साथ एक्सियल लोड के लिए है। जो लोड कॉलम के सेंटर पे आता है उस वक्त के लिए हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर कॉलम बनाएंगे। अगर हमारे साथ सेंटर पे लोड नहीं है, किसी भी किनारे पे कॉलम का हो, तो फिर आप रेक्टेंगुलर कॉलम यूज कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड यू, और अच्छा भी है कि आप स्क्वायर कॉलम चूज करें, ठीक है। अब 6 नंबर पर, स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज शुड नॉट बी बिटवीन 100 to 200 मिलीमीटर। जो हमारे साथ लेटरल टाइज है, लेटरल टाइज क्या होती है आप देख सकते हैं हमारे साथ, ये लेटरल टाइज है कॉलम में, ठीक है। इसको जो बॉटम लैपिंग जोन है, ठीक है, टॉप में और बॉटम में जो लैपिंग जोन है उसको 100 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप मिड पे आ जाए तो इधर मैक्सिमम होना चाहिए, यानी आप 150 से लेकर 200 मिलीमीटर तक फासला रख सकते हैं। लेटरल टाइज जो रिंग्स होते हैं उसका स्पेसिंग कितना होना चाहिए, 150 से 200 मिलीमीटर तक मिड में, ठीक है। और जो बॉटम में, ठीक है, बुनियाद के नजदीक, और इसी तरह जो स्लैब है, स्लैब के नजदीक 100 से 150 मिलीमीटर तक रखना चाहिए, और मिड में 150 से 200 मिलीमीटर रखना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब 7 नंबर पर हमारे साथ है, डेप्थ ऑफ द बीम शुड नॉट बी मैक्सिमम, डेप्थ ऑफ द बीम शुड नॉट बी मैक्सिमम, शुड नॉट नो डेप्थ ऑफ द बीम शुड बी मैक्सिमम कंपेयर टू इट्स विड्थ। क्योंकि हमारे साथ आप देख सकते हैं हमारे साथ बीम है, बीम का ये हमारे साथ विड्थ है, ठीक है, और ये हमारे साथ डेप्थ है। डेप्थ हमेशा ज्यादा होना चाहिए बीम के लिए, क्योंकि उधर हमारे साथ स्ट्रक्चर लोड होता है, तो डेप्थ शुड बी मैक्सिमम कंपेयर टू द इट्स विड्थ। अगर विड्थ हमारे साथ 9 इंच है फॉर एग्जांपल, तो डेप्थ 12 इंच होना चाहिए, बट इट शुड बी मैक्सिमम कंपेयर टू इट्स विड्थ, जो भी हो, लेकिन मैक्सिमम होना चाहिए। 8 नंबर पर हमारे साथ है, यूज नॉर्मल साइज ऑफ एग्रीगेट विच इज 20 मिलीमीटर इन द कंक्रीट। आप नॉर्मल जो साइज है एग्रीगेट का, जो हम क्रश में यूज करते हैं, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट क्रश जो हम यूज करते हैं, वो नॉर्मल आप M20 तक 20 मिलीमीटर यूज कर सकते हैं। M15 भी हमारे साथ 1:4 रेशो है, और इसी तरह M20 है, उसमें हमारे साथ 1:3 रेशो है, ओके। तो इसके लिए आप 20 मिलीमीटर एग्रीगेट यूज कर सकते हैं साइज, ठीक है। 9 नंबर पर है हमारे साथ, बिफोर स्टार्टिंग कंक्रीट वर्क इन स्लैब चेक द सरफेस ऑफ द फॉर्म वर्क। यानी स्लैब में जो हम कंक्रीट करते हैं, ओके, बिफोर स्टार्टिंग कंक्रीट, यानी कंक्रीट के काम शुरू होने से पहले जो हमारे साथ शटरिंग है, जो फॉर्म वर्क होते हैं, उसका जो सरफेस है वो साफ रखना चाहिए। कोई भी चीजें उधर नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज अंबार नहीं रखना चाहिए, चाहे वो स्टील है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो वायर है, जो भी है उसको क्लीन रखना चाहिए, ठीक है, ताकि उधर कोई मसला ना आ जाए या कोई भी चीज कंक्रीट के अंदर फंस ना जाए, ठीक है। लास्ट नंबर पर हमारे साथ क्या है, चेक द जेक स्पेसिंग ऑफ शटरिंग एंड स्लैब। जो हमारे साथ स्लैब में जो हम फॉर्म वर्क बनाते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे साथ ये है एक स्लैब फॉर एग्जांपल, नीचे हम क्या देते हैं, जेक्स देते हैं सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो जो सपोर्ट्स है हमारे साथ, ओके, उसका जो डिस्टेंस है, फासला है, वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह पर 4 फीट, दूसरी जगह पर 5 फीट, तीसरी जगह पर 2 फीट, इक्वल होना चाहिए। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि 3 फीट से ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर जो हमारे साथ स्लैब होता है वो नीचे आ सकता है, इस वजह से क्योंकि उधर सपोर्ट नहीं है। जो जब भी सपोर्ट नहीं है या फासला ज्यादा हो तो मुश्किलात तो बन जाता है कंस्ट्रक्शन करते वक्त, ठीक है। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे ख्याल से। आई होप इट कैन हेल्प यू ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।